उम्मीद शब्द तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये ना हो जीवन में तो फिर जीवन का वजूद ही नहीं है। हम सबको उम्मीद है कि जो हम कर रहे हैं उससे हमारा कल बेहतर होगा, आने वाला कल अच्छा होगा। इसी उम्मीद में हम आज जीते रहते हैं और जीवन हंसते खेलते बीत जाता है। चलिए इस बात को हम लोग एक कहानी से समझते हैं कि एक औरत जिसको उसके पति ने ठुकरा दिया है, समाज इसे पागल और डाइन कह के प्रताड़ित लगातार करते रहा है, ऐसी एक औरत सिर्फ एक बच्चे के सहारे वो जीती है। एक छोटा सा बच्चा को वो पूरे दिन उसको नहलाना खिलाना, उसको लोरी सुनाना, उसके साथ खेलना नाचना, इसी में मगन रहती है। दुनिया उसे क्या कहती है इससे कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है। कोई उसे गाली दे, बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, वो हंस के टाल देती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि यह बच्चा जिसे वो पाल रही है वो उसका सहारा बनेगा। एक दिन यही बच्चा उसके जीवन में जो अंधेरा है उसको दूर करेगा। लेकिन हर चीज वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। एक दिन उस बच्चे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है। वह माँ बहुत प्रयास करती है, अपना पूरा जो है दिन रात एक कर देती है। कभी उस बच्चे के पाँव में तेल लगाती है, कभी हथेली जो है उसको रगड़ती है, कभी उसके माथे पर जो है कपड़े को भिंगो करके पानी में लगातार जो है उस पर पट्टी बदलती है। लेकिन बच्चे को तप्त ज्वर जो है लगातार बढ़ते चला जाता है और माँ समझ नहीं पाती है कि क्या करें, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो वहीं बैठ जाती है, उसे निहारते रहती है घंटों। कई दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। घर के आस पड़ोस के लोग जो लगातार बच्चे की किलकारी और उस घर से गीत के, हंसने के आवाज को सुनते थे, वो कुछ भी आवाज नहीं हो रहा है। वो सब स्तब्ध हैं कि इस घर से वो सारी आवाजें कहाँ चली गई, आखिर कुछ आवाज क्यों नहीं आ रहा है। आखिर वो बच्चा जो इतना ज्यादा शोर मचाता था, हल्ला करता था, एक माँ जो लगातार उस बच्चे के लिए गीत गाती थी, वो सारी जो संगीत ध्वनियां हैं वो कहाँ विलुप्त हो गई है। लेकिन उस घर से किसी का कोई खास मोह नहीं रहता है, कोई जल्दी उस घर में जाने का हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वही समाज उस महिला को डाइन कह के, पागल कह के लगातार प्रताड़ित किया है। कुछ लोग हिम्मत करके जब घर में जाते हैं, देखते हैं कि वो महिला जो है बैठी हुई है, सामने बच्चा लेटा हुआ है। वो नज़दीक जाकर देखते हैं तो हैरानी का उनका ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो बच्चे का शरीर ठंडा पड़ चुका है, उसके प्राण जो हैं कब के शरीर को छोड़ चुके हैं। वह उस औरत को समझाना चाहते हैं, लेकिन औरत उस बच्चे को पकड़ लेती है, कस के अपने बाहों में भर लेती है, उसे जाने नहीं देना चाहती है। सब लोग उसको ज़बरदस्ती जो है उस बच्चे को लेकर के पास ही के मसान में जाके उसे दफना देते हैं। जब वो वापस लौट के आते हैं और उस माँ को ढाढ़स दिलासा देना चाहते हैं, जैसे ही उसको दोनों हाथ से छूते हैं कि औरत वहीं निढाल होकर गिर पड़ती और उसके भी प्राण निकल जाते हैं। वह माँ जो पूरे दिन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उस बच्चे के इर्द गिर्द ही उसका जीवन था, उस बच्चे के साथ ही उसने भविष्य के सपने देखे थे। एक उम्मीद था कि एक दिन ये बच्चा जब बड़ा होगा तो हर उस कमी को दूर करेगा जो आज तक उसको समाज ने या परिवार ने दिया है। लेकिन जब वो बच्चा भी नहीं रहता है, जब वो बच्चा उसके सामने से छीन लिया जाता है, जब तक उस बच्चे का शरीर वहां था एक उम्मीद तब भी जिंदा थी, लेकिन जब वो शरीर भी वहां से, बच्चे का देह भी लेकर के लोग चले जाते हैं तो उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। और जब उम्मीद टूटती है तो कुछ नहीं बचता है। उम्मीद टूटती है तो जीवन खत्म हो जाता है। तो साहब उम्मीद बनाए रखिए कि कल बेहतर होगा, आज से बेहतर आपका कल होगा। और मेहनत में कभी कोई कमी मत छोड़िए, सही तरीके से ईमानदारी से मेहनत करिए। ऊपर वाला हर समय आपको देखता है, और ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर आपके पिता हैं। सारे जितने भी समस्त प्राणी जगत इस धरती पर है, सब उनके पुत्र समान, पुत्री समान हैं। वो सबके लिए एक समान है। अगर आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो फल भी आपको पूरे ईमानदारी से वो देंगे। उम्मीद रखिए कल अच्छा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं सोहन झा, थैंक यू।